क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को हम देख चुके हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। हमको एसिड और बेस के बीच में अंतर बताना है। तो देख लेते हैं क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस एज, देख लेते हैं एसिड और बेस में क्या क्या अंतर है, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एसिड देखते हैं। एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, जबकि बेसिस क्या होते हैं, टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है। द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, जबकि बेस क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंजिंग नहीं करेगा और एसिड क्या करेगा, उसको रेड कलर का कर देगा। थर्ड पॉइंट, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। एसिड रेड लिटमस पेपर को कोई चेंज नहीं करेगा, जबकि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर देगा। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका मतलब एसिड का टेस्ट करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और बेस का टेस्ट करने के लिए हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड जो है वह टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करता है, मीन्स हल्दी का कलर चेंज नहीं करता है। यदि हल्दी के सॉल्यूशन में एसिड डाला जाएगा तो उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा। बेसिस टर्न्स टर्मरिक टू रेड, और बेसिस क्या करते हैं, वो उसको टर्मरिक को रेड कलर का कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बहुत सारे घर में यूज़ करने वाले सामान होते हैं जिसमें अमोनिया पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर, जो खिड़की साफ़ की जाती है, उसकी जो लिक्विड आती है उसमें अमोनिया पाया जाता है। इस तरीके से कई घर के सामान होते हैं जिसमें अमोनिया पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। व्हाट इज इट्स नेचर। यदि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह बेस है, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक का है। क्यों, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर दे रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। दिया हुआ है कि हमें उस सोर्स का नाम लिखना है, उस स्रोत का नाम लिखना है जिससे हमें लिटमस का सॉल्यूशन मिलता है या फिर पेपर मिलता है, और इस सोल्यूशन का यूज क्या है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, जिसको हम चैप्टर में ही देखेंगे। लिटमस का जो सोल्यूशन था वो हमको लाइकेन से मिलता था। लिटमस हमें लाइकेन से मिलता था। लाइकेंस एल्गी जो होता है वो हम चैप्टर 1 में देखे थे। हमें लाइकेंस क्या होता है हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी देख चुके थे। चैप्टर को पढ़ाते समय भी बीच में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइकेंस होता क्या है, और इसी लाइकेन से हमें जो होता है वह लिटमस सोल्यूशन मिलता है। लिटमस सोल्यूशन इज यूज एज एन इंडिकेटर, और लिटमस सोल्यूशन का काम क्या है, इसे हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। क्या जानने के लिए, कोई भी सब्सटेंस एसिड नेचर का है या बेस नेचर का, इसको जानने के लिए हम लिटमस सॉल्यूशन और या फिर लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस हमको किससे मिलता है, लिटमस सोल्यूशन हमको लाइकेन से मिलता है, और इसका यूज़ क्या है, ये एक इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है एसिड और बेस के नेचर को पहचानने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिड होता है, बेस होता है या फिर न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर जो है, पानी जो है वो क्या है, ये वाटर जो है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब हो गया ना एसिड का होना ना बेस का होना है। न्यूट्रल मतलब होता है कि दिया हुआ सब्सटेंस अगर एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो इसका मतलब वह न्यूट्रल है। एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो डिस्टिल वाटर जो है वो न्यूट्रल होगा, और इसको टेस्ट करते हैं हम लिटमस पेपर ब्लू और रेड की मदद से। इन आइदर ऑफ केसेस कलर रिमेन चेंज। तो अगर ये एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो लिटमस पेपर को अगर हम डिस्टिल वाटर में इस्तेमाल भी करेंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज ना होने से हमें पता चल जाएगा कि वो ना एसिड है ना बेस है, इस कारण वो क्या है, न्यूट्रल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की सहायता से न्यूट्रलाइजेशन को हमें समझाना है। देखते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड और बेस के बीच का एक रिएक्शन है। हियर बोथ एसिड एंड बेस गेट न्यूट्रलाइज। तो जैसे ही एसिड और बेस को एक दूसरे से कंबाइन कराते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज मतलब कैंसिल हो जाता है, एसिड और बेस दोनों का जो इफेक्ट रहता है वह खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि उसे एग्जाम्पल से समझाना है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम शॉर्ट में NaOH भी लिख सकते हैं, जिसे हम अभी आने वाले अपने क्लासेस में देखेंगे कि NaOH उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम अपनी क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ उसको नाम जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH भी लिख सकते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जा रहा है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में मिला रहे हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है, बेस हो रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो रहा है, वह एक एसिड हो रहा है। यानी इस बार हम एसिड और बेस दोनों को मिला रहे हैं। तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो क्या हमें ऑब्टेन्ड होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर एक रिएक्शन भी दिया, इसको देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है NaOH, और HCl क्या है, ये एसिड है। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। दोनों को हम क्या किए, कंबाइन कराएं। जब दोनों को कंबाइन कराएं तो क्या हो गया, इसके बदले हमें क्या मिला, NaCl मिला। NaCl क्या हो गया, NaCl एक सॉल्ट हो गया, और साथ ही साथ क्या मिला, पानी मिल गया। और क्या किए, हम उसको गर्म किए, इसलिए उसमें से क्या निकल रहा होगा, हीट निकल रहा होगा। तो क्या हुआ, जब एसिड और बेस दोनों को हम मिलाएं तो हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिला। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, कि जब एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो हमको एक सॉल्ट मिलता है, और एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देख लेते हैं। दुर्जी हैज ए फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। दुर्जी के पास एक रेस्टोरेंट है, उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बॉटलें रखी हुई हैं। उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ बॉटल है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, दीज आर नॉट लेबल। उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है कि उसमें कौन सा बॉटल किस चीज़ का है, लेबल नहीं किया गया है। उसके पास बॉटल तो रखी हुई है सॉफ्ट ड्रिंक की, पर उस पर नहीं लिखा है कौन सा बॉटल किस चीज़ का है। ही हैज़ टू सर्व ड्रिंक ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर, और उसको कस्टमर की डिमांड पे, अपनी ग्राहक की डिमांड पे उस ड्रिंक को सर्व करना है, परोसना है। वन कस्टमर वॉन्ट एसिडिक ड्रिंक, कोई कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए। अनदर कस्टमर वांट बेसिक ड्रिंक, कोई कस्टमर को बेसिक ड्रिंक चाहिए। एंड थर्ड वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरे कस्टमर को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। यानी एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक कस्टमर को बेसिक ड्रिंक चाहिए, और एक तीसरे कस्टमर को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। हाउ विल दुर्जी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू सर्व टू होम। तो दुर्जी किस तरीके से पता करेगा कि कौन से ड्रिंक किसको दिया जाए, किस तरह से वो पता चलेगा कि कौन सा ड्रिंक एसिडिक है, कौन सा ड्रिंक बेसिक है, और कौन सा ड्रिंक न्यूट्रल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। दुर्जी कैन टेस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। दुर्जी क्या करेगा, सबसे पहले जो उसके पास ड्रिंक है उसके कुछ बूंदों को टेस्ट करेगा। एसिडिक सोल्यूशन इज सॉर इन टेस्ट, तो एसिडिक सोल्यूशन कैसा लगेगा उसको, एसिडिक सोल्यूशन खट्टा लगेगा। बेसिक सोल्यूशन बीटर इन टेस्ट, बेसिक सोल्यूशन उसको कड़वा लगेगा। एंड द न्यूट्रल सोल्यूशन है नो टेस्ट, और न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो दुर्जी सबसे पहले क्या करेगा, उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस था हमारा टेस्टिंग वाला, हम उससे दुर्जी पता कर सकता है कि दिया हुआ जो भी सोल्यूशन उसके पास रखा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक का, वो कौन सा उसमें से एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है। अगर उसको टेस्ट करने पे उसको कोई टेस्ट आया, बीटा टेस्ट आया, तो क्या हो गया, वह बिटर मीन्स हो गया कड़वा टेस्ट आया, तो कड़वा टेस्ट आने की वजह से वो बेसिक हो गया। सोर टेस्ट आया मतलब खट्टा टेस्ट आया, तो खट्टा टेस्ट आने की वजह से एसिड हो गया। और यदि उसका कोई टेस्ट नहीं आया तो इसका मतलब न्यूट्रल हो गया। तो ये इसका पहला तरीका हो गया, या तो इस तरीके से पहचानेगा। इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, लिटमस पेपर को यूज़ करके भी पहचान सकता है। जैसे ही यूज़ ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड हो गया तो क्या है, वह एसिडिक सोल्यूशन है। तो जिस कस्टमर को एसिड वाला ड्रिंक चाहिए उसको एसिड वाला ड्रिंक ले जाके दे देगा। दुर्जी है टू पुट ए ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन ब्लू लिटमस पेपर और इट टर्न्स इनटू रेड, देन द सोल्यूशन इज एसिडिक। इसी तरह से वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर पे
पेपर का यूज़ करेगा, रेड लिटमस पेपर का यूज़ कर सकता है। इस तरीके से वो लिटमस पेपर के यूज़ से भी वो क्या कर सकता है, पहचान सकता है दिया हुआ सोल्यूशन एसिड है कि बेस है। सिमिलरली ही कैन यूज़, इसी तरीके से वो रेड लिटमस पेपर का भी यूज़ कर सकता है, ब्लू, जिसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का यूज़ करके और उसको टेस्ट करके वह पता लगा लेगा कि दिया हुआ सोल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। यही दिया हुआ है इस आंसर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करना है। फिर देखते हैं सबसे पहला क्या दिया हुआ है। एन एंटा एसिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडी। जब हमें एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो हम एंटा एसिड टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो बताना है क्यों। तो एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देते जाते हैं। तो किस लिए करते हैं देख लेते हैं। द एंटा एसिड टैबलेट कंटेन्स बेस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटा एसिड टैबलेट में क्या पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, वह बेस है। तो जब क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, जब दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड बेस, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम में एंटा एसिड टैबलेट का यूज़ करते हैं और हमें एसिडिटी से निजात मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब कोई चींटी काट लेती है तो वहाँ पे कैलेमाइन सोल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कैलेमाइन सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एंट बाइट इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। जब चींटी काटती है तो क्या करती है, वह हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मिक एसिड चला जाता है हमारे स्किन पे, जिस कंसिस्ट ऑफ, उसके बाद क्या करते हैं, कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन में क्या पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जिसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो जो चींटी ने हमें काटा, उसने हमें क्या इंजेक्ट किया, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया। और साथ ही साथ जो हम कैलेमाइन लगाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, जिसका नेचर बेसिक होता है। तो फिर क्या होगा, एसिड और बेस जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जैसे ही एक दूसरे से जुड़ेंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरीके से जो चींटी के काटने का इफेक्ट होगा वह हमें धीरे धीरे कम होने लगेगा यदि हम कैलेमाइन सोल्यूशन को वहाँ पे उपयोग करें। थर्ड दिया हुआ है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडी। जो फैक्ट्री की गंदगी होती है उसको वाटर बॉडी में फेंकने से पहले न्यूट्रलाइज करना क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, गंदगी होती है, वो एसिडिक होती है नेचर में, वो नेचर में एसिडिक होता है। विच में कॉज हार्म टू एक्वेटिक एनिमल, जिसके कारण क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल के मरने का चांस बढ़ जाता है। एक्वेटिक में मर जाएंगे अगर पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो। हेंस दे आर न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग बेस बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडी। तो उसमें क्या करते हैं, उस कचरे में हम कोई बेस मिला देते हैं जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है और फिर उसको हम नदी में बहाते हैं। फैक्ट्रियों को, गंदगी को फिर नदी में बहाया जाता है, इससे एक्वेटिक एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 3 लिक्विड गिवन टू यू। 3 लिक्विड दिया हुआ है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सोल्यूशन है। अब इसमें हमें बताना है कि टर्मरिक और हमको इसमें से पहचानना है एसिड, बेस और सॉल्ट कौन सा है। और साथ ही साथ ये बताना है, हमारे पास इंडिकेटर के रूप में केवल टर्मरिक है। हमें टर्मरिक से बताना है कि हमारे पास तीन सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है, कौन सा सॉल्ट है। तो इसको हम यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ट, इससे हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम टर्मरिक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टर्मरिक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर ले लेंगे, यानी टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, इसको हम पानी में घोल के ले लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बार शुगर सोल्यूशन, तीनों को डालेंगे। तो क्या होगा, जब तीनों को हम एक एक करके डालेंगे, यानी हम जब सोल्यूशन लेंगे हल्दी का, तो उसमें हम क्या करेंगे, 3 सोल्यूशन बनाएंगे, तीनों में हम इन तीनों लिक्विड को डालेंगे। तो सब जिसका कलर चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, क्योंकि जो बेस होता है वही जो है टर्मरिक के साथ कलर चेंज करता है, जिसको हम देख चुके हैं। तो इस दिए हुए पैराग्राफ में पूरा यही लिखा हुआ है कि यह प्रोसेस किस तरह से होगा। अब हम यहाँ नीचे एक और रिएक्शन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो हमको बेस मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमको बेस मिलेगा, क्या करेंगे, इसी बेस के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। यानी बेस में हम क्या करेंगे, इसको एसिड को
और साथ ही साथ हम उसमें जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को भी ऐड कर देंगे। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक तैयार होगा, एक मिक्सचर तैयार होगा। तो जैसे ही जो मिक्सचर तैयार होगा उस पर हम क्या करेंगे, कुछ टर्मरिक के सॉल्यूशन को डालेंगे, यानी कुछ टर्मरिक का सॉल्यूशन जो होगा, ड्रॉप होगा, बूंद, उसको डालेंगे मिक्सचर में। हम इन दोनों का जो भी मिक्सचर तैयार होगा उस पर हम क्या डालेंगे, टर्मरिक यानी हल्दी की बूंद डालेंगे। तो अगर कलर चेंज होने लगा तो कलर चेंज होने की वजह से क्या होगा, वो जैसे ही कलर चेंज होगा इसका मतलब हमको पता चल जाएगा दिया हुआ सबस्टेंस शुगर सॉल्यूशन है। और यदि कलर चेंज नहीं होगा तो हमको पता चल जाएगा दिया हुआ सबस्टेंस एसिड है। तो सबसे पहले हम क्या पहचाने, एसिड पहचाने। फिर उस सबसे पहले हम क्या पहचाने, बेस पहचाने। बेस पहचानने के बाद उस बेस में हम एसिड और शुगर सॉल्यूशन को मिला के हम एक मिक्सचर तैयार किए। फिर उस मिक्सचर पे क्या किए, हल्दी के जो हमारे पास बूंद था उसको डाले। जैसे ही हम उसको डाले अगर कलर चेंज होने लगा तो हमको पता चल गया कि उसमें शुगर सॉल्यूशन है और कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता चला कि वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के मिक्सचर तैयार करेंगे। जब ये दोनों मिक्सचर तैयार होगा तो उसमें हम डालेंगे टर्मरिक सोल्यूशन। टर्मरिक सोल्यूशन डालने पे क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे पता चलेगा कि दिया हुआ सोल्यूशन HCl है। और दूसरी बार हाइड्रोक्लोरिक इसी बेस के साथ शुगर सोल्यूशन को मिलाएंगे, फिर एक मिक्सचर तैयार होगा। फिर इसी मिक्सचर पे हम जो क्या करेंगे, हल्दी के जो बूंद होगा उसको डालेंगे। इस बार क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा दिया हुआ मिक्सचर शुगर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम बेस का पता लगाएं, फिर बेस में हम एक बार एसिड को मिलाएं। एसिड और बेस के मिक्सचर से क्या हुआ, एसिड और बेस मिलाने पर एक मिक्सचर मिला। फिर मिक्सचर पे हम टर्मरिक सोल्यूशन डालें। टर्मरिक सोल्यूशन से हम पता लगाएं कि दिया हुआ सोल्यूशन क्या है, वह एसिड है या बेस है, या फिर क्या है, वह न्यूट्रल सोल्यूशन है, मतलब शुगर सॉल्यूशन है। और हम ये पहले से जानते हैं कि टर्मरिक जो है वह एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। टर्मरिक एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता और बेस के साथ रेड कलर का हो जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ भी उसका कलर चेंज हो जाता है। जिससे हमें पता चला कि दिया हुआ सोल्यूशन क्या था, वह शुगर था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन, इट रिमेन ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को एक अब सोल्यूशन में डाला गया है। ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डाला गया, उसके बाद भी उसका कलर ब्लू है। तो बताना हुआ है कि दिया हुआ सोल्यूशन का नेचर क्या है। वी नो डेट बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन डू नॉट चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। हम पहले से ही जानते हैं कि बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है वह ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। सिंस ब्लू लिटमस पेपर ब्लू आफ्टर डिपिंग इट, तो जब भी ब्लू लिटमस पेपर को हम बेसिक या न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या बना रहेगा, ब्लू ही बना रहेगा। इसलिए दिया हुआ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक या न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह हम रेड लिटमस पेपर की बात करने लगे तो रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता, ब्लू हो जाता। तो इससे क्या पता चलता, रेड लिटमस पेपर अगर हम यूज़ कर रहे होते तो दिया हुआ सोल्यूशन क्या होता, बेसिक होता। लेकिन इस बार इसका कलर क्या हो गया होता, चेंज होके ब्लू हो गया होता। इसी तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 दिया, MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे हम पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।